जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बहुपद चैप्टर है। जिससे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा x² - 2x - 8। तो देखिए इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ हमको यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे माइनस चिन्ह है और 8 है, यानी 8 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि घटाने पर 2 आए। जैसे यहाँ पे माइनस है इसलिए हम घटाने पर बोल रहे हैं, अगर जोड़ रहा था तो जोड़ने पर 2 लाना पड़ता है। जैसे 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 8 बराबर हम लिख सकते हैं, इसको क्या काम कर सकता है, 2 गुने 2 गुने 2। यानी इन लोग को ऐसा करिए कि घटाने पर 2 आए। जैसे 2 दूना 4 - 2, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा कि नहीं, गुना करने पर भी आ जाएगा। तो ये कितना में टूटा, इसको लिख सकते हैं x², इसको क्या लिख सकते हैं 4 - 2 अब इंटू कोष्टक बंद इंटू x हो जाएगा -8। अब सुनिए क्या करना है, x² अपने जगह पे जब कोष्टक हटाइएगा ना तो माइनस भी गुना करेगा अंदर और x भी गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा -4x और फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर -8। अब बताइए इन लोग में कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए x यहाँ भी तो x हम कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस का बच जाएगा 4। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें क्या कॉमन लेना, जो यहाँ पे चिन्ह है वही चिन्ह कॉमन लेंगे। अब प्लस में देखिए ऐसा, देखिए 2 और यहाँ 8 ऐसा, मतलब यहाँ पे 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा। जो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। अब देखिए x - 4 यहाँ भी और x - 4 यहाँ भी, तो यहाँ पे x - 4 हम कॉमन ले लिए, तो दूसरा का क्वेश्चन में क्या बचा, ये जब कॉमन लेते इसके जगह पे क्या बचा x, अब इसके जगह पे क्या बचा +2। अब देखिए क्या करना है, अब हम मान लेंगे कि माना x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक, तो बताइए इसका गुणनखंड कितना है, टूटा x - 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0। अब जब हम x - 4 बराबर 0 लेते हैं, इसके बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 4, और तथा x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना निकलेगा -2 निकलेगा। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। चलिए हम लोग अब इसका जांच करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। यहाँ पे हम सत्यता की जांच लिख लेंगे। तो हम देखिए जांच करते हैं। आपको मालूम, देखिए सत्यता की जांच करने से पहले आप 2 सूत्र जान लीजिए। जैसे सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योग, हम ये वाला सूत्र लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारा कितना कितना निकला है, x माइनस यानी ये 4 और 2 निकला है, तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 प्लस यहाँ पे -2 है ना, तो -2 जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपने जगह पे प्लस माइनस -2, 4 में से 2 घटा देंगे 2। अब बटा में कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेंगे कि नहीं। तो देखिए शून्यकों का जो योग, सुनिए शून्यकों का जो योग का सूत्र होता है -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। तो देखिए इसके बराबर है कि नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस, इसको कोष्टक में कर दे रहे हैं x का गुणांक अब बटा में हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक, यहाँ पे गुणांक लिखेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए x, देखिए माइनस चिन्ह अपने जगह पे, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है देख लीजिए, -2 है। तो फिर -2 है, जब यहाँ -2 आएगा तब ना माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अब x² का गुणांक कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 मान लेंगे गुणा, तो 1, यानी ये हमारा सही है। अब शून्यकों का हम योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल, तो इन लोग का गुना कर लीजिए। हमारा शून्य, इसको थोड़ा हम इसको साइड में मिटा देते हैं। अब सुनिए इन लोग का गुणनफल होता है, तो हमारा शून्य कितना है 4 गुने -2, 4 गुने -2, तो हम कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 8। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अभी आपको हम लिखवा चुके हैं, अचर पद बटा में x² का गुणांक। ये देखिए मिल रहा है का हमारा, तो देखिए अचर पद, सुनिए अचर पद कितना है -8 है, अब x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, ये वाला हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4s² - 4s + 1। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 नहीं, देखिए जो यश का गुणांक है ना 4, इसको यहाँ गुना करके बोलेंगे। यहाँ पे कितना है 4 को देखिए, यहाँ पे 4 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 और गुना करने पर भी 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 2 + 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और गुना करने पर भी 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 4s² अपने जगह पे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 + 2 और इंटू में क्या हो जाएगा s + 1। अब देखिए क्या करना है, 4s² माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस अंदर भी गुना करेगा तो -2s हो जाएगा, फिर
-2s प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा था, 2s कॉमन ले लेंगे तो कितना यहाँ पे 25 मत समझिएगा, 2 इंटू यस है, जब कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यस 2s हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हम बता दें जो चिन्ह रहता है वही कॉमन लेंगे, माइनस कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, एक कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2s, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब सुनिए क्या करना है, 2s - 1 2s - 1 यहाँ देखिए कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2s - 1 यहाँ पे क्या बच जाएगा 2s - 1 दूसरा का कोष्टक में भी बच जाएगा। अब हम काल कर लेंगे, माना यहाँ पे हम लिख लेंगे माना 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। सुनिए इसका गुणनखंड कितना कितना में टूटा है 2s - 1 और फिर कितना में टूटा है 2s - 1 बराबर 0। जब 2s - 1 बराबर 0 लेते हैं तो 2s अपने जगह पे माइनस इधर 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +1 और यहाँ 2 गुना करा उधर जाके भागी, x का मान 1/2। देखिए s का मान 1/2 निकला, ये भी तो उतने है ना, तो इसका भी मान कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा। हमारा शून्य कितना निकल गया 1/2 शून्य को किस मतलब शून्य हमारा निकल गया। अब सत्यता की हम लोग जाँच करेंगे, क्या करेंगे सत्यता की जाँच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो जोड़िए शून्यकों का योग मतलब तो इन लोग का जोड़िए 1/2 प्लस 1/2 जोड़िए कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1, 2 से काट दिए हैं, देखिए काटे कि नहीं। अब सुनिए इसको कहने का मतलब काट भी दे रहे हैं, जैसे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1/1 आ रहा है। तो बताइए शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है माइनस x का गुणांक और बट्टा में होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा, सुनिए यहाँ पे देखिए x माइनस ना, तो यहाँ देखिए माइनस तो ठीक है, x का गुणांक कितना है -4, तो हमारा कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, जैसे ठीक है। फिर होता है x स्क्वायर का शून्य से यहाँ पर थोड़ा हम गलती कर दिए, ये माइनस यश का गुणांक कितना है 4, तो देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +4 अब बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। अब इसको हम काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे तो 1/1 आया कि नहीं, तो ये भी हमारा क्या है सही है। अब दूसरा का देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हम लोग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 1/2 है फिर 1/2 है, तो 1 के कम 1 और 2 दूना 4 यानी 1/4। इसमें क्या होता है शून्यकों का गुणनफल में अचर पद और बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक जब कर दीजिएगा तो देखिए अचर पद कितना हमारा 1 है, 1 भी है, अब x स्क्वायर का गुणांक 4 है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा का क्वेश्चन कहता है कि 6x स्क्वायर -3 -7x, ये सिस्टम में नहीं दिया, इसको हम सिस्टम में कर दे रहे हैं। जैसे 6x स्क्वायर अपने जगह पे पहले इसको कर देते हैं -7x और फिर यहाँ हो जाएगा कितना -3। अच्छा हम आपसे पूछे कि यहाँ पे कितना है तो आप बताइएगा 3, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पे गुना करा के बोलना है। 76 कितना है 18 को देखिए ऐसा भाग में तोड़ना है, जो चीज वही करना है। 18 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि घटाने पे कितना ना चाहिए 7 और गुना करने पर 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कहा 3 तरीके 9 और यहाँ पे 2, 9 में से 2 घटा दीजिएगा 7 आ जाएगा, देखिए 7 आ जाएगा, गुना करने पर 18 आ जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर अपना जगह पे माइनस, इसको कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 9 - 2 × x फिर -3। इसमें देखिए 6x स्क्वायर अपने जगह पे जब कोष्टक हटेगा तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा -9x हो जाएगा, इसमें गुना करिएगा तो माइनस +2x -3। अब सुनिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहिएगा कि 3 भी कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन मिल रहा है, तो 3x हम कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में क्या बचेगा 2x बचेगा ना, फिर इसके जगह पे क्या बचेगा माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है प्लस तो कॉमन मिल ही रहा है, कुछ भी कॉमन ना मिलते एक कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3। अब सुनिए क्या करना है 2x - 3 यहाँ भी, 2x - यहाँ 3 यहाँ भी, तो इसको कॉमन लेते हैं 2x - 3 यहाँ और फिर यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग सत्यता की इसकी जाँच कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा एक स्टेप बच गया, मान लेते हैं इसको, माना 6x स्क्वायर
3 माइनस 7x बराबर 0। जब मानेंगे 0 तो यहाँ पे 2x माइनस 3 अपने जगह पे 3x प्लस 1 अपने जगह पे बराबर 0। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान क्या निकलेगा, 2x अपने जगह पे इधर माइनस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, यानी x का जो मान निकलेगा 3/2। x का मान कितना निकलेगा 3/2। तथा यहाँ पे हम 3x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो हमारा x का मान क्या निकलेगा, इधर 1 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, या 3 गुना कर रहा है उधर जाके भाग कर देगा, यानी -1/3, यानी इसके दो शून्य निकले, यानी पहला 3/2 और दूसरा का निकला -1/3। अब हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। यहाँ पे हम जांच लिख रहे हैं, जांच करिए। अब हम लोग शून्यकों का योग या योगफल भी लिख सकते हैं, बराबर का होता है हमारा के पहला कितना शून्य 3/2, तो यहाँ 3/2 प्लस फिर कितना है -1/3। जब कोष्टक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3। हर बराबर करने के लिए तीसरा 3 तरीकी कितना हो जाएगा 9, और 2 1 कम 2 और बट्टा में 6 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाइएगा 7/6। अब बताइए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, आपको हम लिखवाए थे पहले ही। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बट्टा में हो जाएगा x² का गुणांक। तो देखिए मिल रहा है हमारा कि नहीं, माइनस अपने जगह पे x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक -7 है, तब माइनस पहले से फिर माइनस प्लस हो गया 7, अब फिर x² का गुणांक कितना है 6 आया है, देख लीजिए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो निकाल लीजिए। शून्यकों हमारा पहला कितना है 3/2 फिर गुने -1/2। अब इन लोग का गुना करा दीजिए, -3 एकम 3 और 2 दूना 4, यानी -3/4। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद और बट्टा में x² का गुणांक। जब कीजिएगा तो देखिए अचर पद कितना है -3, अचर पद -3 है। अब x² का गुणांक कितना है 4, सॉरी यहाँ पे गलती करा दिया, हमको मान रखने में यहाँ पे गलती हो गया है। 3/2 फिर यहाँ पे -1/3 है, जब गुना कराइएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी देखिए अचर पद -3 और x² का गुणांक 6, तो x² का गुणांक देखिए 6 आया है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है 4u² - 8u। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है का हमारा, यहाँ पर भी u यहाँ पर भी u, तो u पहले कॉमन ले लेते हैं। और देखिए 4 भी कॉमन मिल रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा u बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा -4 के पढ़ा में 8 के बार में 2, यानी 4u फिर 4u और कोष्टक में u -2 हमारा ये है, इतना में टूट गया। अब हम मान लेंगे कि माना 4u² - 8u बराबर 0। तो ये कितना में टूटा है 4u, और फिर मान लीजिए पहला कोष्टक ही कर सकते हैं 4u और u -2 बराबर 0। जब 4u बराबर 0 लेते हैं तो u का मान कितना आएगा 0 आएगा, तथा u -2 बराबर 0 लेते हैं तो u का मान कितना आएगा 2। अब दिमाग में ये रखिएगा u का मान कितना आया है 2 और u का मान 4, इसके 2 शून्य कितना निकल गया ये 0 और 2। तब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो जांच कीजिएगा, पहला शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर शून्यक हमारा पहला कितना है 0 + 2, 0 और 2 जोड़िएगा 2, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -x का गुणांक अब बट्टा में हो जाएगा x² का गुणांक। तो रखिए, देखिए हम लोग मिला लेते हैं, माइनस अपने जगह पे है। अब x का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे x ने u लेकर चलेंगे हम लोग, यहाँ पे u ले लेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या लेंगे u। तो देखिए हमारा u का मान कितना है, देख लीजिए u का मान 8 है, -8 है, तो फिर गुने -8 और बट्टा में u² का गुणांक, तो u² का गुणांक कितना है 4, यानी इसको हल कीजिएगा तो कितना -8/4 देखिए आ रहा है। तो ये u का गुणांक कितना है 8 -8, अब क्योंकि माइनस पहले से था इसलिए प्लस हो गया, फिर u का गुणांक, तो यहाँ पे 4 मिला कि नहीं, इस प्रकार ये हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, बताइए गुने
2, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0/6 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे 0 यहाँ पे 4 भी तो लिख सकते हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र रखेंगे, कहाँ होता है अचर पद अब बट्टा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक, तो हमारा देखिए अचर पद है का नहीं, तो आया है 0। अब x² का गुणांक कितना है देख लीजिए 4, तो 4 आया कि नहीं। इस प्रकार ये हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि t² - 15, इसको देखिए करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं का, जैसे क्या लिख सकते हैं t² - 15 करनी में 15 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको एक तो फार्मूला मालूम ये होगा कि a² - b² बराबर होता है पहला कोष्टक में a + b और दूसरा का कोष्टक में a - b। बस यहीं पे ये सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या होगा, पहला कोष्टक में a + b, तो a का काम कितना करा t प्लस करनी में 15 और फिर क्या हो जाएगा दूसरा का में यहाँ पे हो जाएगा t माइनस करनी में 15, यानी कितना कितना में टूटा, इतना में टूट गया। अब मान लेंगे कि मान लेंगे कि t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा ये कितना कितना में टूटा है t प्लस रूट में 15 फिर t माइनस रूट में 15 बराबर 0। तो जब यहाँ पे लिख देंगे जब t प्लस रूट में 15 बराबर 0 हो तो t का मान कितना निकलेगा और माइनस रूट में 15, यही ना निकलेगा। और तथा t माइनस रूट में 15 हो बराबर 0 हो तो t का मान कितना निकलेगा, इधर माइनस में उधर जाकर कम हो जाएगा 15, यानी 2 ठो इसका मान निकल गया। देख लीजिए t बराबर माइनस रूट में 15 और t बराबर रूट में 15। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग या योगफल भी बोल सकते हैं बराबर, पहला का हमारा माइनस रूट में 15 फिर का है प्लस रूट में 15, इन लोग को जोड़िएगा तो प्लस माइनस एक कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। यानी 0 हो गया ना, तो बताइए शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है -x का गुणांक अब बट्टा में x² का गुणांक, यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक। तो बताइए ना x की जगह पे क्या हमको रखना है, सॉरी यहाँ पे हम t लिख देंगे, यहाँ पे t हो गया, यहाँ पे t² का गुणांक। तो बताइए t का गुणांक कितना होगा, इसमें t है का नहीं, तो हमारा 0 आया है। अब बताइए t² का गुणांक कितना है, t² का गुणांक इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके 0 के नीचे भी 1 मान लेते हैं। तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, हमारा शून्यक वाला कितना है माइनस करनी में 15 गुने फिर प्लस करनी में 15। जब इन लोग का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -15, क्योंकि करनी के साथ गुना करने पर करनी हट जाता है। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अब बट्टा में x² का गुणांक दोस्तों। तो देखिए हमारा अचर पद है का, अचर पद कितना है -15 है, -15 x² का गुणांक कितना है, यहाँ तो एक ही है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे t लिखेंगे, यहाँ पे t² का गुणांक। तो हमारा t² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो इसका आगे 1 है ना, तो बट्टा में भी 1 मान सकते हैं। ये देखिए हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 3x² - x - 4। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे पूछे तो आप यहाँ पे क्या बताइएगा, यहाँ पे कितना अंक है, गुना करा के बोलिए, 4 ते कितना है 12। तो 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी देखिए 12 को ऐसा भाग में तोड़ना है कि घटाने पे कितना ना चाहिए 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3, 4 में से 3 घटा दीजिएगा, 1 का गुना करने पर भी आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x² अपने जगह पे माइनस कोष्टक में क्या लिख लेंगे 4 - 3 × x - 4। अब देखिए 3x² अपने जगह पे जब कोष्टक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा -4x फिर माइनस माइनस प्लस 3x फिर -4। अब सुनिए इन लोग में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -4, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है +1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3x - 4 बचा। तो देखिए यहाँ भी 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4, तो 3x - 4 को कॉमन ले लिए तो दूसरा का क्वेश्चन में क्या बचेगा x, यहाँ पे +1। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, माना 3x² - x - 4 बराबर 0। तो जब तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते 3x - 4, दूसरा का क्वेश्चन में x + 1 बराबर 0। देखिए
3x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x का मान हमारा क्या निकलेगा, यहाँ माइनस में उधर जाए कम हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 4/3। x का मान कितना निकला 4/3, तथा कर देंगे हम, तथा क्या लिख सकते हैं x + 1 बराबर का 0, तो x का मान क्या निकलेगा -1। तो देखिए इसका दो ठो मान निकल गया। पहला मान हमारा x बराबर 4/3 होता है, दूसरा का x बराबर -1 होता है। अब इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे, तो हम लिख लेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, यहाँ पे जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। होता है शून्यकों का योगफल पहले होता है, योगफल, तो यहाँ पे हम लिख दिए योगफल बराबर क्या हो गया, हमारा पहला संख्या 4/3 है, शून्य एक तरह से बोल सकते हैं, गुने अब प्लस होगा, अब फिर कितना है -1। जब इसको हल कीजिएगा तो 4/3 अपने जगह कोष्टक हटाइएगा +-1, यानी इसको हल कर दीजिएगा, 3 एकम 3 यानी 4 - 3 बट्टा में 3, इसको 4 में 1/3। तो बताइए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक, अब बट्टा में हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए माइनस अपनी जगह x का गुणांक कितना है, तो यहाँ देख लीजिए x का गुणांक -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। अब x² का गुणांक कितना है 3, तो x² का गुणांक भी 3 है, यानी हमारा ये क्या है सही है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर पहला हमारा क्या है शून्यक, यहाँ पे 4/3 गुने अब ये -1, तो गुना करा दीजिएगा तो -4/3। तो सुनिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अब बट्टा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए हमारा अचर पद 4 है, -4 है, अचर पद -4 है, और x² का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ भी 3 है। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसका आधा सॉल्यूशन कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक